गाइज नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बीटी सर। भैया आज देख लेते हैं आरआरबी लोको पायलट में जो वैकेंसी आई हैं उनका जो प्रीवियस ईयर का पेपर एकदम सेम टू सेम बना हुआ है। बिना समय गंवाए हुए और बिना इधर उधर की बात के डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पेपर पे। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है भैया कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें। मतलब कोई प्रश्न है उस पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए एकदम पर्याप्त है। तो कथन क्या है, क्या लाइन लिखी है कि एक्स और वाई में कौन है बेहतर नर्तक, कौन है मतलब बेहतर डांसर कौन है एक्स और वाई में, ये वहाँ लिखा हुआ है और आपको नहीं पता है। और आप आगे पढ़ो। कथन क्या कह रहा है कि एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। अच्छा ठीक, अब एक्स क्या कर रहा है, एक्स खूब डांस किया था अच्छे से। दूसरा देखो, वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया था। आप समझो क्या हुआ, एक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं मतलब बहुत ज़्यादा उसने किए हैं, लेकिन वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिए थे, अधिक प्रदर्शन दिए हैं उसने, ऑडिशन दिए हैं। अब देखो इसका आंसर क्या कह रहा है कि अकेले कथन दो पर्याप्त है जबकि कथन एक अकेले अपर्याप्त है। भाई अगर आप ऑडिशन देंगे और आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, रात दिन एक किए दे रहे हैं अपने, और आपका सिलेक्शन ना हो, कोई बात नहीं अगले में देख लेते, फिर सिलेक्शन ना हो अगले में देख लेते, और आपने इसी प्रकार से आरआरबी के या कई भी एग्ज़ाम सरकारी 10-20 दे लिए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। और कोई बच्चा है जो 2 बार में ही सिलेक्शन ले गया, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा पढ़ने वाला। उसी प्रकार इसमें भी है, अगर आपने ऑडिशन तो बहुत दिए लेकिन आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और इसमें इसने क्या किया कि तुरंत खट से आया और 2-4 बार डांस किया अपने ले गया। उसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी है। तो क्या हो गया कि जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको हम अच्छा मानेंगे, ये नहीं कि 20 बार काम कर लिया उसमें फेल हो गए। हाँ ठीक है, फेल होना एक पार्ट ऑफ है, बट उसको सही करना, इम्प्लीमेंट करना एक दूसरा पार्ट है। चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन करें। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों से शब्द जोड़ी का चयन करें। अब चयन क्या करना है, हंस और दूसरा है हंसो। अच्छा, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो क्या है, एक है हंस, दूसरा है हंसो। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, लिखा है कमीजो कमीज, मोजो मोजा, जैकेट जैकेट। नहीं, अब क्या इससे मिलता हुआ है सिस्टम कि हंस और हंसों से आ गया पतलून और पतलूनों, मतलब पतलूनों ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं, अगर यहाँ पे लिखा होता कि पतलूनों और फिर ये होता इधर और ये होता इधर, तो क्या आप सही, तब गलत होता। क्यों, क्योंकि यहाँ है पतलून पतलूनों और यहाँ पे क्या हंस हंसो। अगर ये होता हंस हंसो पहले होता, मतलब पहले होता हंसो फिर होता हंस, तो ये सब सही होते। लेकिन क्या था, पहले हंस था फिर हंस होता, तो ये आपका सही है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्या देख लेते हैं, डेटा बंद करते हैं यार वरना इसमें साथे रहते हैं। हाँ, अब क्या कह रहा है भैया कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, सुबह हो गई है और एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। वो उधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो मतलब पहले आ रहे थे आमने सामने, जब मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। मतलब वाई की जो छाया है वो सीधे एक्स के सामने पड़ती है। किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, अब एक्स के सामने पड़ती है तो एक्स की दिशा में मुंह करके खड़ा है, आपको ये पता करना है। तो सुबह का समय है, तो जब वो फेस करेगा उसका सूरज, तो उसके सामने छाया पड़ेगी, तो किस दिशा में होगा, पूरब दिशा में होगा। किस दिशा में, पूरब दिशा में। अच्छा, आगे बढ़ो भाई मेरे। आगे क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। कितने त्रिभुज मौजूद हैं, इस आकृति की अगर बात करेगा तो कैसे निकालोगे। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 4, भाई 4 3 12, तो यहाँ पे क्या है 12। ऐसे गिनोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे समझ में लो, आप लोग समझ लो कि भैया 1 2 है, इसको मिला के क्या हो गए 3, 1 2 इसको मिला के क्या हो गए 3,
एक दो क्या मिला के 3, एक दो क्या मिला के 3, तो कितने हो गए 12। तो आंसर आपका क्या होगा 12। और बढ़ जाओ आगे। लिखा हुआ है इनमें से कौन सा एक सेफ्रोट्रोफ है। इनमें से सेफ्रोट्रोफ कौन सा है एक, तो कबूतर या पुरुष, अरे पुरुष तो हो ही नहीं सकता, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता आप जब कहीं गए होंगे तो आप देखे होंगे मशरूम टाइप का होता है, और ये मशरूम टाइप का होगा और अक्सर ये इस टाइप का बना होता है, मतलब ऐसे ऐसे छतरी टाइप का बना होता है, छतरी टाइप का बहुत सफ़ेद सफ़ेद सा होगा या काला काला सा होता है, जैसे उसमें पैर रखोगे एकदम फिसल जाओगे एकदम, उसमें घर्षण 0 के बराबर होता है, उसको सेफ्रोट्रोप बोलते हैं, वो कुकुरमुत्ता टाइप का होता है। तो यहाँ से ये देंगे, ठीक है। और 5-6 सवाल देख लिए हैं और आगे फिर देखते हैं। रोज़ पढ़िए, कस के पढ़िए, दबा के पढ़िए भैया, जहाँ समझ में ना आए सवाल करिए, ठीक। पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू भैया।